और आइए आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा भले ही कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। शहरों से अलग हटकर महामारी गांव की तरफ रुख कर चुकी है। शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां के गांव में कोरोना ने पैर ना पसारे हों। सरकारें दावा कर रही हैं कि गांव में कोरोना पर ब्रेक के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है, और ऐसे में हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों की जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की है। सबसे पहले चलते हैं यूपी के बिजनौर जिले के एक गांव में और जानते हैं कि वहां की हकीकत क्या है। सरकार ने यहां पर कोरोना से निपटने के लिए आखिर क्या तैयारियां की हैं, देखिए। हमने अपने बहुत ही परिवार के लोगों को, अपने मिलने वालों को, अपने मित्रों को खोया है। सभी गांववासी डरे हुए भी हैं और न जाने अब किसका नंबर होगा। ये 3-4 दिन से बीमार थे, वो सर्दी खांसी जुकाम की समस्या थी। हाँ, काफी गए जान दो, 4-5 दूर हो जाता है अपना चेहरा अपने हाथों से, मुकम्मल होती है वबा के दिनों में तन्हाई। कोरोना महामारी ने हर चेहरे पर कुछ ऐसा ही खौफ भर दिया है। यहाँ हर दस्तक में गुमनामी सी दहशत दिखाई दे रही है। सड़कें खाली हैं, दुकानों के शटर गिरे हैं, चेहरों पर मास्क है और मास्क के पीछे ढके चेहरों पर एक ही सवाल है कि इस महामारी का अंत कब होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर गांवों में मौत बनकर टूटी है। बुखार, खांसी, जुकाम हुआ और कोरोना ने जकड़ लिया। लोग अस्पताल भी दौड़े, लेकिन जान नहीं बच सकी। कुछ बदनसीब तो ऐसे भी थे जिन्हें अस्पताल तक मयस्सर नहीं हुआ। बिजनौर के जैत्रा गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिछले 1 महीने में यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। लोगों के सामने अपनी सांसें गिन रहे थे और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। गांव में पहले कोरोना काल बनकर आया, फिर ब्लैक फंगस भी जानलेवा बन गया। यहाँ कल ही ब्लैक फंगस ने एक शख्स की जान ले ली। इस बार कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर जो है वो गांव के अंदर बढ़ पाया। हालात ऐसी हो गई कि किसी गांव में 30 मौतें तो किसी में आंकड़ा लगातार अभी भी बढ़ रहा है। गांव के लोग परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सफर, ये हालात कब थमेंगे, आखिर मौतों का सिलसिला कब रुकेगा, आखिर गांव में शांति कब आएगी और ये हालात कब बदलेंगे। यही तो स्थिति है जो गांव की लगातार डरा भी रही है और लोगों के जहन में ये परेशानी ला रही है कि कब तक इस प्रकार की चीजें उनके सामने रोजाना होती रहेंगी। तो फिलहाल मैं आज पहुंचा हूं बिजनौर के एक और गांव में, और बिजनौर के इस गांव के हालात भी बड़े अच्छे नहीं हैं। यहां भी पिछले 1 महीने में 35 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहां भी आप सड़कों के हालात वैसे ही देखेंगे जैसे और गांव में देखे हैं। सुनसान सड़कें, चेहरों पर मास्क, आंखों में शिकन, और ये टेंशन हमेशा रखना कि अब अगला नंबर किसका होगा, हालात आगे कैसे होंगे, परेशानियां कैसे दूर होंगी। तो अभी पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या कुछ बदला, और मौतों का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अभी तक कह रहे हैं लोग थमने का नाम नहीं हो रहा। इस पिछले 1 महीने में हमने अपने बहुत ही परिवार के लोगों को, अपने मिलने वालों को, अपने मित्रों को खोया है। कल ही एक डेथ ऐसी हुई है, मेरे भाई थे कमलजीत जी, जिनका निधन हो गया है और वो कोरोना से पीड़ित थे और उसके बाद उनको ब्लैक फंगस हो गई है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। सभी गांववासी डरे हुए भी हैं और न जाने अब किसका नंबर होगा, इसके लिए सभी परेशान हैं। मैं तो ईश्वर से और सरकार से भी यही कामना करता हूं कि जो भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम ग्रामवासियों को मिल सके वो दिलाई जाएं और इस प्रकोप को ईश्वर के माध्यम से इसको रोका जाए तो कहीं न कहीं बेहतर होगा। किसी का अपना चला गया तो किसी का पड़ोसी। कल तक जिसके साथ उठना बैठना था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। अपनों को याद करके लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। जिस गांव में एक रहस्यमयी बीमारी 30 से ज्यादा लोगों को निगल चुकी हो, वहां के लोग घरों से बाहर पैर रखने में तो डरेंगे ही।
अच्छा मुझे बताइए, पिछले 1 महीने के अंतराल में आपके कितने जानने वाले ऐसे लोग थे जो चले गए? भाई एक हमारे ये महिपाल सिंह हैं चक्की वाले, वो भी बीमार चले, मतलब कि 4-5 दिन, फिर उसके बाद उनकी जो है डेथ हो गई, मर चुके हैं वो भी। और एक महेंद्र भाई हैं पेट्रोल पंप पे, उनकी मिसिज 1 महीना जो है मेरठ में भर्ती रही, और जो है वो भी अभी 3-4 दिन पहले उनका भी मृत्यु हो गई। डर लगता है जब घर से बाहर निकलते? डर सा लगता है। डर लगता है, परेशानी रहती है कि आखिर ऐसा ना हो कि कल को हमें ही कुछ एक दूसरे के बाद फिर जाने के बाद किसी के घर नहीं जा सकते या रास्ते में नहीं चल सकते, तो वो जो है परेशानी उठानी पड़ती है। फिर डर भी लगता है कि कहीं हो ना जाए। अभी के हालात गांव के कैसे हैं? जब आप गांव के अंदर जाते हैं तो स्थिति क्या नजर आती है? गांव के लोग सहमे दबे हैं और परेशान हैं। प्रधान जी की ओर से बार-बार सैनिटाइज कराई जा रही है गांव को, जो सुविधाएं आ रही हैं वो भी दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही। अब बस यही उम्मीद है कि जल्दी इस रोग से पीछा छूटे, गांव में अमन शांति लौटे, कारोबार लौटे, यही है साहब। थोड़े से हालात सुधरे पहले से? हाँ, पहले से कुछ हालात सुधरे, पहले से अब तो देश में थोड़े कोरोना हाँ कम हुए हैं, यहाँ भी कम हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी औसतन 1 मौत तो डेली हुई है। पिछली बार लॉकडाउन के हालात, इस बार के लॉकडाउन के हालात, दोनों में अंतर इसलिए ज्यादा माना जा रहा है कि पिछली बार शहर का कोरोना था, इस बार शहर के साथ गांव में भी कोरोना है, तो अंतर बहुत देखने को मिला इस बार। हाँ, इस बार लॉकडाउन में अंतर मिला है, और पहले लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती थी, लेकिन इस बार वो सख्ती नहीं दिखाई दी है। और मुझे लगता है कि शायद उसी की वजह ये है कि हम लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, और उसी के माध्यम से हमारा ये मौतों का सिलसिला, और फिर पंचायत के चुनाव, मुझे तो लगता है कि चुनाव की वजह से भी संक्रमण ज्यादा फैला है। काल इतना निर्दयी निकला कि पहले उसने इन मासूमों से उनका पिता छीन लिया, फिर कोरोना ने मां को भी ले लिया। पिछले महीने की 28 तारीख थी जब इन बच्चों से उनकी मां रुखसत हो गईं, लेकिन इन मासूमों को आज भी मां का इंतजार है। वो अपनी दादी से मां का जिक्र करते हैं, पूछते हैं कि उनकी मां कब वापस आएगी। कोविड में न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। हालत ये हुई कि कई बच्चों के माता पिता चले गए, तो कई जगह ये स्थिति बन गई कि कोई परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर के इस गांव के हालात भी ऐसी हैं। इन दोनों बच्चों के माता पिता फिलहाल इस दुनिया में नहीं हैं। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और माता की मृत्यु फिलहाल कोरोना की वजह से हो गई। ये कब की घटना है और ये कब हुआ था इनकी मम्मी को कोविड? कोरोना कब हुआ था इनकी मम्मी को? अप्रैल में। हाँ, 28 अप्रैल। 28 अप्रैल। और कितने दिन बीमार रही लगभग वो? 2 दिन, तीसरे दिन एक्सपायर हो गई। 2 दिन बीमार रही, तो क्या बुखार हुआ था उस समय? हाँ, बुखार हो रहा था उसको, तेज बुखार हुआ। हाँ। उसके बाद एक्सपायर हो गई, डॉक्टर के पास लेकर गए। हाँ। नहीं पहुंच पाई वहाँ तक। नहीं पहुंच पाई। क्या ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी? हाँ, शायद ऑक्सीजन की दिक्कत थी। ऑक्सीजन की दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी। हाँ, सांस लेने में दिक्कत थी। तो अभी इन दोनों की देखभाल आप ही करिए दादी जो है? फिलहाल तो नहीं कर दी। आप ही करिए। कोई और कहीं से कोई मदद मिल पाई आपको? कुछ नहीं, कोई मदद किसी ने नहीं? किसी ने नहीं। कहीं कोई किसी ने आकर कुछ कहा हो कि भाई जो भी बच्चों की जिम्मेदारी है वो हम उठाएंगे या फिर जो भी पैसा होगा वो हम खर्च करेंगे? किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं लोग? ये 5th पास की है इसने। हाँ। तूने? इसने 2nd पास की है। 2nd पास। ये 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो यही हालात होते हैं जो समझाते हैं किस तरीके से मुश्किलें अभी जिंदगी में चलती रहेंगी। आसान रहा ही नहीं है और शायद ये दोनों बच्चों का भविष्य भी इसी तरीके से रहे। हालांकि मदद मिल जाए कहीं से तो हो सकता है सहारा मिल जाए, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद भी नहीं है। कुछ ऐसा ही कहर पड़ोस में रहने वाली इस महिला पर भी टूटा। 10 मई को इनके पति को हल्की खांसी और बुखार हुआ। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। कोरोना की वजह से कई लोगों ने अपनों को खो दिया। कई लोग आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको कुछ आर्थिक मदद मिल पाए, लेकिन यहाँ परिवारों की स्थिति ये भी है क्योंकि वो समझते हैं कि शायद आने वाला दिन उनके लिए अच्छे इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके अपने जा चुके हैं और सहारा कहाँ से मिलेगा इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। तो एक और परिवार के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ जिनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आखिर
जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या कुछ मिल पाया सरकारी मदद के तौर पे उनको या नहीं, या अभी के हालात कैसे हैं और आने वाली जिंदगी के सफर के लिए क्या कुछ उनके पास आर्थिक रूप से मदद है या फिर नहीं है। मेरा पहला सवाल ये है कि ये कब हुआ और उनको कोविड हुआ था या फिर कुछ और दिक्कत थी? उन्हें खांसी जुकाम बुखार की थी और दवाई चल रही थी, और फिर अचानक 10 तारीख को तबीयत खराब हुई और पास में अस्पताल है, क्या नाम है, पद्मा डॉक्टर के नाम से है यहाँ पे, तो वहाँ ले गए। फिर डॉक्टर ही को पता होगा क्या हुआ क्या और नहीं। ये कितने दिन में सब कुछ हो पाया, मतलब हुआ? ये 3-4 दिन से बीमार थे, वो सर्दी खांसी जुकाम की समस्या थी। अभी कितने बच्चे हैं आपके? दो? एक बेटा है एक बेटी है। तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बेटी 12th में है और बेटा 9th में है। तो कहीं से कुछ आपको मदद मिल पाई, कहीं से कुछ आर्थिक रूप से, अभी कहीं तो से कुछ नहीं। कहीं से कुछ नहीं मिला। तो अभी आपका जो खर्चा है, जो आर्थिक रूप से आप कैसे अभी जो पति छोड़ के गए हैं मेरे, उसी से काम चला रही हूँ। किसी ने आगे कोई बताया नहीं कि कहाँ से कुछ मिल पाएगी मदद? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया? अभी मैं यहीं पे हूँ, धामपुर में हूँ, तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं पता। अभी जहाँ पे सर्विस करते थे वहाँ पे जाऊंगी तब कुछ पता चलेगा। अभी मैं कहीं गई नहीं, तो मुझे जाना भी नहीं है अभी। तो यही तो स्थिति है जो इंसान को और ज्यादा तोड़ देती है। आर्थिक हालात तो खैर आने वाले वक्त में चाहे कैसे भी सुधर जाएं, लेकिन इंसान की कमी पूरी होना बहुत ही मुश्किल है। शायद ये परिवार भी अब आने वाले वक्त के साथ अपने गम को कम करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इंसान को भुलाना बेहद मुश्किल भी है। ये लोग बात जानते हैं। जैत्रा गांव में इससे पहले कभी ऐसा मातम नहीं रहा। लोग खुशहाल थे, लेकिन पल भर में ही सब कुछ बदल गया। कोरोना आया तो कई दिक्कतें साथ लेकर आया। गांव से खुशहाली तो चली ही गई, साथ ही रोजगार के साधन भी खत्म हो गए। अच्छा मुझे बताइए, रोजगार तो बिल्कुल ठप होगा? हाँ सर जी, बिल्कुल रोजगार तो बिल्कुल पड़ा। इस टाइम काम धाम तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब 1.5 महीने से हम भी घर ही में पड़े हुए हैं। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? वो खर्चा ये चल रहा है कि जो राशन वासन मिल रहा है सरकार से, या कुछ लड़का हमारा कर रहा है उसी के जरिए कर रहा है। क्या काम करते हैं सर? मैं परचून की दुकान परचून की। तो परचून की दुकान तो खुली है लॉकडाउन में? नहीं खुल पा रही है। 1-8 घंटा खुलती है। 1 घंटा खुलती है, तो कमाई तो बिल्कुल खत्म थी। हाँ। अच्छा ये बताओ मुझे कि कई सारे युवा लोग इस बीमारी की चपेट में आए, वो चले गए। क्या आपने कुछ दोस्त गए आपके ऐसे जानने वाले? हाँ काफी गए जानते गए, कई लोग 4-5। कई लोग चले हाँ गए। जी। करते क्या हैं आप? मैं डांस सिखाता हूँ बच्चों को। बच्चों को डांस सिखाते हैं? जी। तो ऐसे में तो आपका रोजगार भी हाँ ठप होगा। डांस मार्च से बंद है, पिछले साल से बंद है मार्च। पिछले साल से बंद। कोरोना महामारी आज नहीं तो कल चली जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को गवा दिया, महामारी का रौद्र रूप अपनी आंखों से देखा, उनके दिलों से ये जख्म शायद ही कभी जाए। कोविड की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर गांव में देखने को मिला। गांव के लोग इस बार इस बात से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में स्थिति खराब हो और कोविड की दस्तक हो जाए। उनके अपने कई लोग साथ छोड़कर जा चुके हैं और कहीं ये भी डर लगता है मौत से सामना ना हो जाए। यही हालात गांव में लोगों के चेहरे पर शिकन और परेशानी सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कैमरा पर्सन नितिन और अपने सहयोगी शमशुद्दीन फारूकी के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।